नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। जी हाँ, आज मैं फर्स्ट ब्लॉग कर रही हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे मेरे फर्स्ट ब्लॉग के लिए। तो आज मैं बताऊँगी मेरा बर्थ सेलिब्रेट व्रत की पूजा की तैयारी मैंने किस तरीके से की और मेरी पूजा किस तरीके से कंप्लीट हुई। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और अगर आपको मज़ा आए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आगे अगर आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छे लाइक्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो जैसे कि मैं आज वट सावित्री का व्रत रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर मायके आई हुई हूँ। कुछ दिन हो चुके मुझे मायके हुए, 6-7 दिन हो चुके आए हुए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर। ऑब्वियसली हर लड़की को अपने मायके में अच्छा लगता है, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं जो व्रत कर रही हूँ, हम सब लोग मिलकर करेंगे। मेरी कज़िन, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी भाभी, हम सब लोग मिलकर करने वाले हैं। थोड़ा सा कोविड है तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाए, बट अब लग चुका है वैक्सीनेशन सबको, तो अब कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाली है। तो मेरे पास जो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो मेरी साड़ी यहीं रखी थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ, तो एक लास्ट टाइम की मेरी साड़ी यहीं रखी है, तो वो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। उसके बाद में कुछ ज्वेलरी भी आपसे शेयर करूँगी, पूछूँगी कैसी लग रही है, उसके हिसाब से मैं पहनूँगी। तो चलते हैं हम तैयारी की तरफ। अब मैं बस अपने जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। बाल मेरे पूरे तरीके से सूख गए। अब मुझे चाहिए अपनी साड़ी। मेरी साड़ी मम्मी ने ऊपर रख दी है। हम लोग यहाँ से चले जाते तो मम्मा सारा सामान उठा के ऊपर रख देती, तो अभी ऊपर से अपनी साड़ी निकालूंगी। तो ये साड़ी है मेरी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। इसके साथ मुझे ब्लाउज मैच करना पड़ेगा क्योंकि शायद इसका ब्लाउज नहीं है, तो ब्लाउज में मैच करूंगी अपने कुछ अलग ब्लाउज के साथ जो मैंने पहले के रखे हुए हैं शादी के टाइम के, कभी कहीं के। तो 3-4 ब्लाउज हैं, इससे अपन मैच करते हैं कि कौन सा ब्लाउज पे जा रहा है। तो पहले मैं आपको साड़ी दिखाती थी, मैं साड़ी कौन सी पहनने वाली हूँ। एक्चुअली ये साड़ी मेरी करवा चौथ की साड़ी है, 3rd या 4th करवा चौथ है तब की साड़ी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे इंदौर से ही दिलाई थी, मुझे बहुत पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है साड़ी। तो ये मेरी साड़ी है, आप देख सकते हो पूरी येलो कलर की साड़ी है और यहाँ पर बॉर्डर दी गई है। और जो इसका पल्लू पे जो आएगा वो इस टाइप का है। तो ये हाफ एंड हाफ साड़ी है। तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है और जब मैं पहनूंगी तो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी बहुत। इसके साथ ब्लाउज मिलाते हैं अपन। तो ये तो ग्रीन तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, मरून नहीं, रेड। आई थिंक रेड अच्छा लगेगा इस पर। मैं इस पर सोच रही हूँ ये रेड वाला ब्लाउज पहनूँ। तो ये तो मेरे ब्लाउज हो गए यहाँ पर। अब मैं चलती हूँ ज्वेलरी में मुझे इयररिंग्स निकालने हैं। तो ये मेरा बॉक्स है, इसमें से ये इयररिंग्स ये मैंने कुछ सोचा था कि इस टाइप के इयररिंग्स छोटे छोटे ही पहनूंगी। तो ये मैंने इयररिंग्स लिए हैं, स्टड्स। अब आती है बैंगल्स। तो बैंगल्स देखिए कहाँ रखी है, ये रहा बॉक्स। ये मैं छोड़ के गई थी लास्ट टाइम, तो सब तभी का रखा हुआ है। तो ये मेरे बैंगल्स हैं, ये सब मैंने ऑफलाइन ही लिए हैं। ये मैंने इंदौर से लिए थे। ये देख सकते हो इस टाइप के बैंगल्स है। पर मैं सोच रही हूँ कि इतना भारी ना पहन के सिंपल पहनूँ, क्योंकि इयररिंग्स ही तो हैं बस, उसके साथ फिर सिंपल ज्वेलरी अच्छी लगेगी। एक्चुअली ये टाइम भी बहुत हो चुका है, अभी 10:30 हो गया। मुझे लगता है कि अभी फ़ोन जाएगा मेरी कज़िन का चलने के लिए, तो मुझे फास्ट भी करना है। तो ये मेरे बैंगल्स हो गए, ये इयररिंग्स हो गई, ये साड़ी हो गई और हेयर वॉश मेरा हो ही चुका है। बाकी थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा मेकअप ना करके बहुत नॉर्मल ईजीली फास्ट वाला मेकअप करूँ। बिंदी मैंने सोचा है कि बिंदी में येलो कलर की ना लगा के थोड़ी डिज़ाइनर बिंदी लगाऊँ। फ़ोन देखा, मैंने कहा था मुझे लेट हो गई है। हेलो, हाँ बस मैं रेडी हो रही हूँ। हाँ 20 मिनट में, है ना? हाँ ठीक है, मैं वहीं पहुँच रहा है वहीं। ओके बाय। यहाँ 10:30 ऑलरेडी हो चुका है और मुझे वहाँ पहुँचना है। तो मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 11 बजे तक मैं नहीं वहाँ पहुँच जाऊँगी 20-30 मिनट में। तो जल्दी से मैं तैयार होती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ पर। ओके, हम सभी लोग अब पूजा स्थल पे आ चुके हैं और हम यहाँ पूजा की हमने शुरुआत कर दी है। जिस पेड़ की मैं पूजा कर रही हूँ वो बड़ का पेड़ है और मेरे जस्ट पीछे का जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है। हम यहाँ दोनों ही पेड़ की पूजा करेंगे, पर शुरुआत हमने बड़ के पेड़ से की है। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, तो सब लोगों की ऑलमोस्ट आधी पूजा हो चुकी है। आधी पूजा हम लोग अब सब साथ में करेंगे। तो मेरी मम्मी मुझे हेल्प कर रही हैं, बता रही हैं कि कैसे कैसे पूजा करनी है और मैं पूजा कर रही हूँ। यू कैन सी इधर मेरी चाची
चाचियाँ बैठी हुई हैं, मेरी कज़न बैठी हुई है, मेरी भाभियाँ बैठी हुई हैं, उनके बच्चे भी आए हुए हैं और आसपास की कुछ लेडीज़ भी हैं यहाँ पर। यहाँ हम हर साल पूजा करते हैं। आसपास की सभी लेडीज़ भी यहाँ पूजा करने के लिए आती हैं, पर इस साल थोड़ा सा कोविड के कारण आप देख सकते हो थोड़ा क्राउड कम है। पर जब भी हम लोग यहाँ इससे पहले भी कई बार आए हैं तो बहुत सारी लेडीज़ यहाँ रहती हैं और बहुत मज़ा आती है। इस व्रत का भी एक अपना ही एक अलग स्टोरी है। जैसे बाकी व्रत की होती हैं, जो सावित्री थी उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया था। उसी के इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी उसके पति को नहीं ले जा पा सके। तो ये व्रत हमारे सौभाग्य के लिए, हमारे पति के लिए की लंबी आयु की कामना के लिए होता है। तो इस व्रत का भी एक अपने में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा पूजा तो बहुत ही अच्छी होती है, तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब लोग इसमें साथ होते हैं और साथ में जो पूजा करने का खुशी है वो तो कहा ही नहीं जा सकता है। और इस पूजा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मायके आ गई हूँ, तो ये पूजा में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की पूजा करते टाइम। और अब आप देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पर सफ़ेद कलर के धागे से पेड़ के फेरे लगा रहे हैं। इसमें हमने 7 फेरे लगाए हैं सफ़ेद धागे से। कुछ लोग यहाँ पर पीले कलर का धागा भी यूज़ करते हैं, हल्दी में भीगा हुआ। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। इसके बाद हम इसके 7 फेरों के बाद हम कुछ सामान लेकर भी फिर फेरे लगाते हैं साथ। तो बहुत मज़ा आता है, सब लोग साथ में लगाते हैं। जो पुरानी लेडीज़ है वो कुछ गीत भी गाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारे फेरे लग रहे हैं। ये फेरे उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके के हम अपने पति के साथ 7 फेरे लेते हैं। तो मैं भी शायद ये इसीलिए होता हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि तो बहुत मज़ा आ रही थी। यहाँ हम लोग का पल्लू बार बार गिर रहा था, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उसे कैसे सिर पर रखें। अब साड़ी इतने पहनते नहीं है तो आदत नहीं इस तरीके से। यहाँ पर फिर हम सुहाग लेते हैं बड़ के पेड़ से। इसके बाद आप देखोगे कि मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो कथा भी बहुत ही अच्छी कथा थी। इसमें पहले मैंने गणेश जी की कथा पढ़ी, उसके बाद मैंने सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ी। अब हम यहाँ पर बड़ के पेड़ का जो पत्ता होता है उसको दोनों के आकार में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे पानी पीते हैं। उसमें कहा जाता है कि सुहाग से धापी कि पानी से धापी, तो हम लोग आंसर करते हैं कि पानी से धापी, पर सुहाग से नहीं धापी। इसके बाद हम बड़ के पेड़ के गले लगाते हैं और इस तरीके से हमारी पूजा होती है। तो ये पूजा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही मज़ा आया। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।